नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। नीट परीक्षा का महाघोटाला अब और बड़ा होता जा रहा है। राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी कि राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में पता लगा है कि नीट का लीक पेपर 10 राज्यों में बेचा गया था। इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, केरल समेत कई राज्य शामिल हैं। आपको बता दें, यह पेपर परीक्षा से 2-3 हफ्ते पहले ही लोगों तक पहुंच चुका था। इस पूरे सिंडिकेट पर अब सीबीआई भी नजर रख रही है। कोचिंग वाले, ई मित्र संचालक, करियर काउंसलर और भाजपा से जुड़े लोग भी इसमें फंसे नजर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि पेपर कैसे लीक हुआ, कौन कौन शामिल था, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 10 राज्यों में बिका लीक पेपर। दोस्तों, राजस्थान एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने खुद बताया कि नीट का पेपर परीक्षा से काफ़ी पहले माफियाओं तक पहुंच चुका था। इस पेपर को राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, केरल, उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में बेचा गया। अभी सभी राज्यों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन जांच तेजी से चल रही है और इस मामले में जो आरोपी है सबको सजा मिलना तय है। सीकर में ई मित्र तक पहुंचा पेपर। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीकर में ई मित्र केंद्र संचालकों तक भी पेपर पहुंच गया था। कोचिंग संचालक और करियर काउंसलर भी इस घोटाले में शामिल पाए गए हैं। जयपुर, सीकर और गुरुग्राम में कई लोगों को तो गिरफ्तार तक किया गया है। इनमें जयपुर के 2 नाम काफ़ी चर्चा में हैं। इनका नाम दिनेश बिंवाल और मांगी लाल है। ये दोनों सगे भाई हैं और जयपुर के जमवा रामगढ़ के निवासी, भाजपा से जुड़े आरोपी। आपको बता दें, दिनेश बिंवाल जयपुर जिला भाजपा के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वो स्थानीय भाजपा विधायक महेंद्र मीणा के बेहद करीबी माने जाते हैं। जांच एजेंसियां अब ये भी देख रही हैं कि पेपर लीक का यह नेटवर्क कितना गहरा और राजनीतिक है। पेपर लीक का पूरा रास्ता। एसओजी की रिपोर्ट के मुताबिक नीट पेपर नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। वहां से ये पेपर गुरुग्राम के खुरमरपुर गांव के एमबीबीएस छात्र यश यादव तक पहुंचा। फिर यश यादव ने राजस्थान समेत कई राज्यों में इस पेपर को बेचा। दिनेश और मांगी लाल ने 27 अप्रैल को यश से 30 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा। फिर दिनेश ने अपने बेटे ऋषि को पेपर दिया, जो सीकर के एक कोचिंग संस्थान में पढ़ता था। केरल तक पहुंचा पेपर। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता है। ऋषि ने इंटरनेट के जरिए इस पेपर को अपने केरल में पढ़ रहे दोस्त को भेज दिया। उस दोस्त ने 2 मई की देर रात सीकर के हॉस्टल संचालक को पेपर भेज दिया। अब 2 मई को 2 कोचिंग संचालकों और एक करियर काउंसलर राकेश मंडाविया तक ये पेपर फिर वहाँ पहुँच गया। उन्होंने छात्रों को एक गेस पेपर बता के 2 से 5 लाख रुपए में बेचा और दावा किया कि 99% तक सवाल इसी से आएंगे। एक परिवार के 4 बच्चे नीट में चयन। सबसे संदिग्ध बात यह है कि दिनेश और मांगी लाल परिवार के 4 बच्चों का 2024 में नीट में चयन हुआ। मांगी लाल का बेटा विकास सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है। उनकी बेटी प्रगति दौसा मेडिकल कॉलेज में। इनके एक भाई स्वर्गीय घनश्याम की बेटी सानिया मुंबई मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है। वहीं पुत्र दिव्य जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं। अब जांच एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि एक ही परिवार के 4 बच्चों का एक साथ मेडिकल में चयन कैसे संभव हुआ है। वहीं दिनेश की पत्नी रजनी और मां प्रभुदेवी ने कहा कि उनके बच्चों ने मेहनत से परीक्षा पास की है और ये आरोप गलत हैं, लेकिन जांच एजेंसियां सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ेंगी। सीबीआई की राडार पर पूरा सिंडिकेट। दोस्तों, अब ये मामला सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। सीबीआई पूरे देश में फैले पेपर लीक सिंडिकेट की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि दिनेश और मांगी लाल का पहले से ही पेपर लीक माफियाओं से गहरा संबंध हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर एसओजी महानिदेशक अजय पाल लामा ने कहा, राजस्थान पेपर लीक का मूल केंद्र नहीं है। पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। नीट परीक्षा 2026 को लेकर के पेपर आउट की जो अटकलें लगाई जा रही थी, पेपर आउट की जो अफवाहें चल रही थी, उस संबंध में जो पुलिस के पास इनपुट प्राप्त हुआ था, उस इनपुट के आधार पर सीकर पुलिस, झुंझुनू पुलिस, अलवर पुलिस, जयपुर सिटी पुलिस, जयपुर ग्रामीण पुलिस और एसओजी की टीमों ने मिलकर के नीट परीक्षा के पेपर के आउट होने के सिलसिले में जो लोगों के पास नीट परीक्षा 26 का पेपर पहुंचने की संभावना जताई गई थी, उन लोगों से इन समस्त जिलों की और एसओजी की टीम ने मिलकर के पूछताछ की। करीब 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी और उनके मित्र, अभिभावक, उनसे पूछताछ के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि ये परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पूर्व राजस्थान में
एक व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला है, उसके द्वारा भेजा गया। उससे पूछताछ में पता लगा कि उसके पास ये पेपर महाराष्ट्र नासिक से आया था। ये सारी सूचना नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के साथ शेयर करने के पश्चात भारत सरकार द्वारा नीट परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय आप सबके सामने है। उस निर्णय के पश्चात सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। सीबीआई की टीम एसओजी से संपर्क में है, उनकी टीम यहाँ आ चुकी है। उनकी टीम के जो भी सदस्य हैं उनको अब तक की पुलिस ने जो पूछताछ करी है उस पूछताछ से उनको अवगत करा दिया गया है और पूछताछ से जो चीज़ें सामने आई उसमें कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो हैं उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। पूछताछ के पश्चात इन व्यक्तियों का जो इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा उस पर आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी। उन्हीं के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके अब इसमें आगे अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। कितने लोगों को सर हैंडओवर किया? करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हमने सीबीआई की टीम के समक्ष उपस्थित किया है, जिन पे हमें शक है। उस पे आगे लीगली वो अनुसंधान करके उनके अनुसंधान में उनका जो भी रोल मिलेगा उस पर अग्रिम कार्रवाई। ट्रेन क्या था सर? जैसे आपने बताया कि हरियाणा का व्यक्ति था, राजस्थान में रहता था, तो सबसे पहले कहाँ पहुँचा? ये ट्रेन बता दें। इसका ट्रेल सबसे पहले सीकर में पता लगता है। सीकर की प्रारंभिक पूछताछ से पता लगा कि सीकर का ही रहने वाला एक स्टूडेंट जो केरल में एमबीबीएस कर रहा था, उस बच्चे के पास उसी के कोई मित्रों के द्वारा सीकर से शेयर करने की जानकारी आई थी। उसको आगे जब डेवलप किया गया तो पता लगा कि वहाँ जो कोचिंग में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनमें से कुछ बच्चों के पास ये पेपर पहुँचा। उनके पास से शेयर होता हुआ कुछ बच्चे जो जयपुर ग्रामीण के आसपास के बच्चे, उनके पास ये पेपर पहुँचा। उन लोगों के पास ये पेपर हरियाणा का एक व्यक्ति है उसके द्वारा पहुँचाया गया था। ऐसी परीक्षा जो लाखों छात्रों के भविष्य का फैसला करती है, अगर उसमें ही घोटाला होता है तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा कि सीबीआई इस पूरे सिंडिकेट को कितना उजागर करती है और दोषियों को क्या सजा दिलाती है। आप क्या सोचते हैं, क्या नीट परीक्षा को अब पूरी तरीके से बदल देना चाहिए या फिर सख्त सजा से काम चल जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।